जय जोहार। सभी का स्वागत है। जनजातीय समुदाय को लेकर हमेशा से समाज में भ्रांति फैलाई गई है। कुछ तथाकथित विद्वान इतिहासकारों का मानना है कि जनजातीय समुदाय, जिसे वे यहाँ का मूल निवासी नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि वे एक प्रकार की असभ्य, बर्बर और समाज के साथ मूल रूप से जुड़ के न रह पाने वाली अशिक्षित जनजातियाँ हैं। वे अपना जीवन वनों में ही बिताते हैं। वे एक सभ्य समाज के नागरिक नहीं हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। आज अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के कई प्रकल्पों में एक प्रकल्प वनवासी समुदाय के इतिहास का भी है, जिनके इतिहास को हम देखते हैं तो एक गौरवशाली इतिहास की परंपरा हमारे सामने आती है। पौराणिक काल में ये वनवासी समुदाय, जहाँ राजा, सेनापति और एक नगर का मुखिया के रूप में भी स्थापित हैं। सबरी, जो एक खुद भीलनी थी, जिसने भगवान राम को अपने बेर खिलाए और उनसे उपकृत हुई। इसी प्रकार से हमारा जनजातियों को लेकर एक गौरवशाली इतिहास की परंपरा दिखाई देती है। अगर हम महान क्रांति की बात करें, अपने स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो वहाँ भी क्रांतिकारी के रूप में वनवासी समुदाय की स्थिति सुदृढ़ ही दिखाई देती है। चाहे वो तिलका मांझी हों या हमारे बिरसा मुंडा हों, चक्र बिशोई हों, या इसी प्रकार से नेमिंजा संगमा हों या जांदो नाग हों, इस प्रकार ढेर सारे ऐसे जनजातीय समुदाय के ऐसे हमारे वीर क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी आहुति दी और भारत को स्वतंत्र कराया। आज समय हमारे अनुकूल है। आज हम इन वनवासी समुदाय की सही इतिहास को जानने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास बताने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज 15 नवंबर के दिन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही अन्य जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करेंगे। वनवासी समाज के लोक कथाओं के नायक ही नहीं, बल्कि बिरसा उनके भगवान भी हैं। वनवासियों को शोषण से मुक्त कराना, धर्म की रक्षा करना, रोगियों एवं गरीबों की सहायता करना बिरसा के जीवन के प्रमुख लक्ष्य थे। 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड की धरती की कोख ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगमा मुंडा था। वीर बिरसा ने वनवासियों की संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था के रक्षार्थ आत्महीनता की स्थिति, अन्याय व शोषण के खिलाफ बगावत की। यह बगावत अंग्रेजी सत्ता रूपी उस ताप शक्ति के विरुद्ध थी जो पूरे देश में दहक रही थी। इस विश्वविख्यात ताकत के खिलाफ बिरसा ने हथियारों के जखीरे के बल पर विद्रोह नहीं किया, बल्कि संकल्प, साहस एवं तीर धनुष के बल पर आत्मोत्सर्ग कर इतिहास के उन पन्नों को रचा जो आज भारत के अतीत का गौरव व अमूल्य धरोहर है। वीर बिरसा के जीवन का एक ही उद्देश्य था, वनवासी समुदाय को शोषण व अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और भारत माता का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा रखना। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिरसा ने 1884 में तीर धनुष संभाला और जनजातीय संघर्ष को दिशा देने निकल पड़े। बिरसा का आंदोलन सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। उन्होंने देश की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से महान मुंडा संघर्ष से सिंहभूमि से रांची तक अपना दबदबा स्थापित किया। महान क्रांतिकारी बिरसा के इस संघर्ष में महिलाओं ने भी उनका भरपूर साथ दिया। वनवासी महिलाएं बाएं हाथ में अपने बच्चों को लेके, दाएं हाथ में कुल्हाड़ी लेके इस संघर्ष में कूद पड़ी। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और वीर गति को भी प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने वीर बिरसा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। 9 जून 1900 को महान क्रांतिकारी बिरसा का देहावसान हो गया, लेकिन बिरसा की जलाई हुई मशाल को न ही अंग्रेज बुझा सके
और ना ही उनके सहयोगियों ने उसे बुझने दिया। परिणाम यह रहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हम सभी प्रण करें कि वीर विरसा ही नहीं, उनके जैसे सैकड़ों ऐसे वनवासी वीर जिन्होंने हिंदू संस्कृति व देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें जाने, समझें और आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताने का प्रयास करें। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।